गोस्वामी जी बाल कांड के चौपाई में कहते हैं दुष्टों से उलझना नहीं चाहिए। उलझने से आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शक्ति सब कमज़ोर हो जाएगी। आप जिस जीवन ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाते, आप जिस जीवन ऊर्जा से अपना और अपनों की उन्नति करते, उत्कर्ष करते, उससे चूक जाएंगे आप। दुष्टों से झगड़ा करने में भला नहीं, उनसे विनम्र वंदना करें और आगे निकल जाए। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने तो अपनी ओर से विनती कर ली, लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं चुकेंगे। कौवा को कितना भी रबड़ी मलाई जलेबी खिला, वो कभी अपनी तरफ से शाकाहारी नहीं होगा। मौका लगने पर मांस खाएगा ही, मांस में चोंच मारेगा ही। भगवान महावीर के साथ मनखली गौशालक लंबे समय तक रहा। लोग कहते थे भगवान इसको आप अपने साथ क्यों रखते हो, ये तो बड़ा विचित्र आदमी है। महावीर बोले ये हमको संसार का सही रूप दिखाता है। महावीर जो सकारात्मक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, सज्जन है, उस दुष्ट में भी कुछ गुण ढूंढ लिए। यह संसार का सही रूप दिखाता है कि देखो यही संसार है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा कहने के क्रम में बाल कांड में सबसे पहले दुष्टों की वंदना की, क्योंकि दुष्ट लोग विघ्न डालेंगे, पहले ही हम उनको प्रणाम कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने विघ्नों को प्रणाम किया। गोस्वामी जी की रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाती है, और जीवन जीने की कला के वे पहले प्रसंग में बाल कांड में वे दुष्टों की वंदना करते हैं। इसी संसार में रहना है तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रणाम करके रहना चाहिए। दुष्टों के प्रणाम में ही अच्छे परिणाम हो सकते हैं। प्रणाम के साथ ही परिणाम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। गोस्वामी जी हमारे ख्याल से हिंदी साहित्य या किसी भी साहित्य में, हम तो कहेंगे विश्व साहित्य में पहले ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने दुष्टों की वंदना करने का उपक्रम किया। दुष्टों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले संत साधु बहुत हुए हैं। ऐसा नहीं कि दुष्टों के साथ बुरा बर्ताव संतों ने किया हो, लेकिन अपने महाकाव्य में दुष्टों की वंदना, दुष्टों का सम्मान देने वाले व्यक्ति अपने आप में अकेले हैं। इतने महाकाव्य पढ़े, अब तक किसी कवि ने दुष्टों की वंदना नहीं की। गोस्वामी जी राम कथा के मर्मज्ञ हैं। तुलसीदास जी की राम कथा दरअसल मानव जीवन की कथा है। तुलसी के राम मानव जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलसी राम के भक्त हैं। जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, जीवन दृष्टि क्या होनी चाहिए, जीवन के प्रति विचारशीलता क्या होनी चाहिए, ये तुलसीदास जी में है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, डोंट हर्ट फीलिंग ऑफ अदर्स। किसी की भावनाओं को जानबूझकर चोट मत पहुंचाओ। अगर दार्शनिक दृष्टि से सोचे तो प्रकृति के 3 गुणों से विनिर्मित ये संसार है। कहीं रज ज़्यादा है, कहीं तम ज़्यादा है, कहीं सत्व ज़्यादा है। अलग अलग व्यक्तित्व है, सभी अपने ढंग से सोचते हैं और सब कहते हैं हम सही सोचते हैं। इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ है व्यवहार कुशलता, सबसे बड़ी चीज़ है एडजस्टमेंट, समायोजन। इसी संसार में ही आपको रहना है, जीना है। श्री अरविंद ने कहा ऑल लाइफ इज योग, पूरा जीवन ही योग है। अगर आप सबसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं तब बात बनेगी। साइकोलॉजी में 2 शब्द, एडॉप्टेशन और एडजस्टमेंट। एडॉप्टेशन का अर्थ है अनुकूलन। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल बनती हैं या नहीं बनती हैं, आप परिस्थितियों के अनुकूल बन जाइए। परिस्थितियाँ आपकी मनस्थिति के अनुरूप बनती या नहीं बनती हैं, आप परिस्थिति के अनुरूप मनस्थिति बना लीजिए। एडॉप्टेशन और एडजस्टमेंट, ये 2 शब्द, अनुकूलन और समायोजन, ये जीवन जीने की कला का बेहतरीन गुण है। हम कहते हैं ये व्यक्ति बुरा है, तो आप क्या करेंगे? कितना बुरा है? अगर अति बुरा है तो सरकार, कानून, समाज उसे बहिष्कृत करेगा, सजा देगा। लेकिन सभी उतने बुरे नहीं होते जो जेल जाने की स्थिति तक के नहीं होते, तो आप क्या करेंगे उनके साथ? वंदना। गोस्वामी के शब्दों में पैथोजेनिक केस नहीं है। फिर आपको क्या करना होगा? आपको समायोजित करना होगा। कदम कदम पर आपको अहंकार मिलेगा, कदम कदम पर जीवन में चुनौतियां मिलेंगी। हर जगह आप उलझते रहें तो आप जीवन में एक कदम नहीं चल पाएंगे। गंगा अगर उलझने लगे पहाड़ों में तो हरिद्वार नहीं पहुंच पाएगी। गंगा सागर तो बहुत दूर की बात है। अगर सफ़र लंबा है, यात्रा दूर की है, तो फिर आपको समायोजन करना ही पड़ेगा। तो गोस्वामी जी ने सबसे पहले कदम पर उनकी वंदना की, जो जीवन का सबसे बड़ा अवरोध, सबसे बड़ा विघ्न संसार में दुष्टजन है, उनकी की है। उनका बुरा करो, उनका बुरा ना करो, वो आपकी
निंदा करेंगे वो आपको मानसिक भावनात्मक बन पड़ा तो शारीरिक चोट पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। इसलिए आपको उनसे उलझना नहीं है। दुष्टों के साथ उलझने से दो बातें होंगी, एक तो उनकी नकारात्मकता का संसर्ग आपको नकारात्मक बना सकता है, आपके अंदर बैर विद्वेष पैदा कर सकता है। यदि आप साधक हैं, आध्यात्मिक पथ के राही हैं, तो बैर विद्वेष मन में नहीं होना चाहिए, मन में सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। इसलिए नमन बंधन ही एकमात्र उपाय है। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके दायरे से आप निकल जाएं, उलझे मत, जीवन की ऊर्जा को बर्बाद नहीं करें। ऊर्जा सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगानी चाहिए, न कि नकारात्मकता में, बैर विद्वेष में।